16 17 18 सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक। अब जब हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं तो देखो, सबसे पहला काम हम डीमॉड्यूलेटर में क्या करते हैं, इनकोड होने के बाद पिछले सर्किट में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसके बाद यहाँ पे इनकोडर लगा होता है ना। इस इनकोडर का हमें क्या करना होता है, डिकोडिंग करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिकोडर लगा रहे हैं। ठीक, इस डिकोडेड आउटपुट को एक इन जनरल हम क्या करते थे, एक लो पास फिल्टर से पास करा देते हैं। इन जनरल एक लो पास फिल्टर से पास करा देते हैं। बट इन केस जब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक समर लगा होगा। यहाँ पे एक समर लगा होगा। ठीक, और उस समर में ऐसे यहाँ पे एक हम डिले यूनिट फीडबैक में लगाएंगे। अगेन यहाँ पे एक डिले यूनिट हम फीडबैक में लगाएंगे। इस तरह से इसकी हेल्प से हम इजिली जो तुम्हारा डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव है उसका हम डीमॉड्यूलेशन करा सकते हैं। अब जरा हमको ये बताओ, जब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन कराते हैं तो कौन कौन सी दो एरर एग्जिस्ट करती हैं इसमें मॉड्यूलेशन? स्लोप ओवरलोड एरर एंड ग्रैनुलर एरर। ठीक है भाई, वर्तिका ही अकेले नहीं है भैया, और भी लोग हैं, तो अभी वो बताएं कि स्लोप ओवरलोड एरर क्यों अकर करती है। ताइबा खान, स्लोप ओवरलोड एरर क्यों अकर करती है? सर नहीं पता। नहीं पता, यही लिख के आ जाना पेपर में, ठीक है? नहीं पता, वो जब मार्क्स देने होंगे तो वो कह देंगे हमें नहीं पता। पढ़ाई करो, पेपर सर पे रखे हुए हैं। यस सर। अब आप चांस बचा नहीं है कि हाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। 100% होने हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। यस सर। श्रुति, यस सर। स्लोप ओवरलोड एरर क्यों अकर करती है? सर पार्डन। हाँ, स्लोप ओवरलोड एरर क्यों अकर करती है बेटा? रीजन क्या होता है स्लोप ओवरलोड एरर का? सर जब वो एक्चुअली ओरिजिनल इनपुट सिग्नल जो होता है एक्सटी, उसमें जब नॉइस आती है तो उससे ओवरलोड डिस्टॉर्शन। मतलब अगर एरर है तो नॉइस आई होगी, है ना? अच्छा,
विकास कुमार तिवारी, यस सर। स्लोप ओवरलोड एरर क्यों अकर करती है? सर जब इनपुट सिग्नल का जो स्लोप होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है डेल्टा मॉड्यूलेटर से, तो सुना श्रुति? यस सर। हाँ, तो ये होता है, उसमें नॉइस नहीं आ जाती है। तो क्या याद रखना है कि जब स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का जो स्लोप है, ठीक है, वो डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव्स के स्लोप से ज्यादा, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन हो जाता है, तो उस केस में तुम्हारी स्लोप ओवरलोड एरर अकर करती है एट द टाइम ऑफ डीमॉड्यूलेशन। ठीक, सिमिलरली अगर तुम्हारा जो डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव है उसका स्लोप ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के स्लोप से ग्रेटर हो जाए तो तुम्हारी ग्रैनुलर एरर अकर करेगी। ठीक है, इन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कहीं लिख के डेली थोड़ा सा देखते रहा करो, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा रखे होंगे, वो सिंपल दे देगा कि ग्रैनुलर एरर की कंडीशन कौन सी है। अब एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, एक फिर इक्वल टू है, एक में कुछ और है। अब तुम ढूंढते रहो उसी में। ठीक है, जेबा परवीन, ये बता बेटा, इस ये जो डेल्टा जिसको हम बोल रहे हैं बार बार डेल्टा डेल्टा, इसमें जो डेल्टा है स्टेप साइज, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज का फॉर्मूला, हाँ, सॉरी सर, वी मैक्स माइनस वी विन अपॉन एल। Max minus V win upon L। हाँ, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, कुछ लोगों को ये शायद हो सकता है डाउट हुआ हो कि सर ये फॉर्मूला तो हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पढ़ा था। देखो, हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन को अपग्रेड करते हुए हम आगे आए हैं और हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन बनाया। ठीक, यहाँ पे भी स्टेप साइज का फॉर्मूला वही है, बट चेंजेस क्या होंगे कि इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन जो n है उसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब इनकोडर में जो नंबर ऑफ बिट्स यूज की जा रही है उसकी वैल्यू फिक्स है। यानी अगर हमको डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मॉड्यूलेशन में निकालनी हो, अगर हमें डेल्टा डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मॉड्यूलेशन में निकालनी हो तो हम क्या देख सकते हैं? वी मैक्स माइनस वी मिन इन जनरल होता है अपॉन एल होता है। अब एल की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 2 टू द पावर n, एल इक्वल टू होता है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा मॉड्यूलेशन के केस में जो स्टेप साइज होगा वो वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन 2 आ जाए। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 2 टू द पावर n होगी और n इज इक्वल टू क्योंकि 1 है तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो आई गेस वो वीडियो कंप्लीट हो गया था ना, या उसमें डीमॉड्यूलेशन अभी बचा हुआ है? yes, बचा हुआ था। सर डीमॉड्यूलेशन बचा हुआ है। हम्म।
So second वीडियो का वॉइस क्लियर है? channel of CRO Yes, is sir. connected to Yes, output sir. of this delta modulator section, and this is the output of delta modulator section. This is the delta modulated output. This is modulating signal, and this is the delta modulated output. To demodulate this signal, disconnect CRO from delta modulated output terminals and connect these terminals to the input terminal of demodulator section. This is your demodulator section. Connect these terminals, delta modulated output terminals, to delta modulated input terminal of demodulator section. Ground is already connected, and these are the terminals for output of this demodulator section. You can see on the CRO, this is your output of demodulator section. This is your modulating signal, and this is the output of your demodulator received signal, demodulated signal. So observe the demodulator output with and without RC filter on CRO. So you can observe the delta modulation and demodulation with the help of this trainer. Circuit diagram of the trainer is provided on the panel. You can study the circuit according to the diagram. So this is the trainer delta modulation and demodulation. Order code of this trainer. ओके, आई गेस डेल्टा मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन समझ में आया होगा. इन केस इसमें कुछ क्वेरी है तो वो चीजें क्लियर कर लो, और बाकी अपना सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर लो, जाके पानी वानी पियो, ठीक है? फिर वापस 10 मिनट में ट्यूट क्लास ज्वाइन कर लेना. जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए वो क्लास लीव करके जा सकते हैं. थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद अप्रॉक्स ट्यूट क्लास ज्वाइन कर लेना. सर हाँ बेटा. सर वो गूगल क्लासरूम पे एक्सपेरिमेंट 8 और 9 का ऑब्जेक्ट सेम हो गया, उसको चेंज कर दीजिएगा. हाँ ठीक है, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए, हम उसको ठीक कर देंगे. ओके सर. Sir.